अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से जो पार्लियामेंटेरियंस के पॉजिटिव होने का सिलसिला जारी है। आज शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनका टेस्ट भी पॉजिटिव हो गया कोरोना का। कोरोना में अब जो शहबाज शरीफ साहब से पहले आप जानते हैं एहसन इकबाल साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले ही पॉजिटिव हो चुके हैं, जो उस वक्त उस कोर्ट में अबूरी जमानत के लिए पेश हुए जब शहबाज शरीफ साहब नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत गए थे। इसमें ट्वीट्स भी बहुत सारी यही बड़ी दिलचस्प है, उसके ऊपर आता हूं मैं। लेकिन आज इमरान खान साहब ने भी जो बात की है पर दो तीन बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने कही। एक, उन्होंने मईशत का जिक्र किया कि ये सब चाहते हैं कि मईशत तबाह हो जाए, गरीब आदमी मर जाए। क्या कहा इमरान खान साहब ने, सुनिएगा जरा। चाहते हैं कि ज्यादा इस मुल्क में अमवात हों, कोरोना से ज्यादा मुश्किलात आए, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए, ताकि किसी ना किसी तरह ये इस हुकूमत की तनकीद कर सके। ये कहा किसी ना किसी तरह तनकीद कर सकें, ये चाहती है बाकी की सारी ऑपोजिशन। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन अगर कर दूंगा तो गरीब का क्या होगा। वो क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। आज इमरान खान को कह दे लॉकडाउन है, मैं अपने घर में लॉकडाउन हो जाता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तनख्वाह भी मुझे मिल रही है, लॉकडाउन भी हूं, मेरी तो छुट्टी है। लेकिन गरीब घरानों का, मैं आपको पहले दिन कह रहा था कि कच्ची आबादियों का सोचो, दिहाड़ीदार का सोचो। दिहाड़ीदार का सोचो, लॉकडाउन तो कर दूंगा। आज बड़ी क्लियरली उन्होंने स्टेट कर दिया कि चाहते हैं कि मईशत बैठ जाए। ये बात भी उन्होंने आज कही अपनी उस तकरीर में कि मईशत बैठ जाएगी। ये तो यही चाहते हैं कि मुझ पे तनकीद किसा की जाए। लंदन से आए एक पॉलिटिशियन ने शहबाज शरीफ साहब के बारे में आज क्या कहा, जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था। इमरान खान साहब ने जाइए भी सुना। हमारा एक बड़े ऑपोजिशन के लीडर भागे भागे लंदन से वापस आए, मास्क भी पहना हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठ के, और ये उम्मीद लगा ली कि बस अब मैं बताऊंगा क्या होगा। मैं बताऊंगा क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब की तरफ एक जाए, वो शायद उसकी वजह क्या बनी। उसकी वजह यह बनी कि जब शहबाज शरीफ साहब का टेस्ट पॉजिटिव आया तो सबसे पहली ट्वीट सुलेमान शहबाज साहब की आई, और उस ट्वीट में सुलेमान शहबाज साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब टेस्टेड पॉजिटिव नैब में पेश होने के बाद। इसके अलावा वो घर से बाहर नहीं निकले थे। अगर उनको कुछ हुआ, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, तो खानदान FIR रजिस्टर कराएगा। जावेद इकबाल, चेयरमैन नैब, इमरान खान वजीर आजम और शहजाद अकबर साहब के खिलाफ वी आस्क्ड टू सेंड हिम क्वेश्चनर ऑन स्काइप, दे रिफ्यूज। हमने कहा था स्काइप पे कर लें, उन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही मरियम नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट कि शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया है, जो साबित करता है कि उनकी जो खौफ था वो अनफाउंडेड नहीं था, यानी उसकी कोई बेसिस थी। जिन लोगों ने उनकी सेहत के बारे में जानते हुए उनकी जिंदगी को खतरे में डाला है, उनको जवाब देना होगा। इसके लिए भी और बाकी सब कुछ के लिए भी अल्लाह उनको सेहत दे। ये बात उन्होंने आज रिकॉर्ड ट्वीट में भी कि ही केम बैक, के शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे ये जानते हुए कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां होंगी, छोटे कार्रवाइयां की जाएंगी। उन्होंने एहतसाब से मुंह नहीं मोड़ा। अगर सिर्फ एहतसाब करना था तो आप उनकी जिंदगी खतरे में ना डालते। शेम का लफ्ज आखिर में उन्होंने इस्तेमाल किया। शायद इस वजह से इमरान खान साहब ने आज जब अपनी तकरीर शुरू की तो आगाज ही लंदन से आए हुए उस सियासतदान यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ किया। जो सुलेमान शहबाज साहब की ट्वीट है उसमें एक बात टेक्निकली गलत है। अगर वो ट्वीट आप दिखा दें, उन्होंने कहा कि शहबाज साहब सवाए नैब के अपने घर से बाहर नहीं निकले। अब इसमें गलती यह है कि ये साथ आपने थोड़ी देर पहले फुटेज देखी कि वो जब कोर्ट गए थे तो वो भी घर से बाहर था। नैब उनके घर छापा मारने गई थी तो वो घर पे मौजूद नहीं थे। कहीं घर से निकल के गए होंगे। ये कहना कि वो घर से बाहर नहीं निकले, ये बात ठीक नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा था कोरोना पर, उन्होंने कहा कि हमें वायरस कोर्ट से लगा जहां पेशी पर बदएहतियाती हुई। सुनिएगा। पिछले बुध को हम लाहौर इकट्ठे गए थे, जो शहबाज साहब की लाहौर हाई कोर्ट में हियरिंग थी। मैंने देखा कि तकरीबन बहुत कम लोग मास्क पहने हुए थे। वहीं से मुझे खदशा है कि वहीं से ये हुआ है। हमने तो सबने मास्क पहने हुए थे, लेकिन वो ऑर्डिनरी मास्क थे, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। ये कुछ हमारी बेहतियाती ही समझे। और याद रखिएगा, अगर आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं और आपने मास्क पहना है और आपके सामने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव और उसने मास्क नहीं पहना, तो 70% से ज्यादा इम्कान है कि आपको कोरोना हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोरोना पॉजिटिव है, उसने मास्क पहना है और आपने मास्क नहीं पहना, तो वो चांस बहुत कम हो जाता है
कि आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। हमारे साथ जरताज गुल साहबा मौजूद हैं, मिनिस्टर स्टेट, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तलाल साहब आपका भी शुक्रिया। और मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध से मौजूद हैं। जरा ये जो मईशत, इमरान खान साहब ने आज शायद खुल के ये कह दिया कि इकॉनमी बिठाना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि लोग मरें, सियासत करें, उसके ऊपर मेरी पार्टी पर तनकीद करें। पर जरा ब्रीफ सा शुरू करके जरा पॉलिटिक्स से, मुर्तज़ा साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, उसके बाद जरा ब्रीफ पॉलिटिक्स के ऊपर शुरू कर लूं। तलाल चौधरी साहब, ये जो FIR कटानी है इमरान खान साहब, जावेद इकबाल साहब और शहजाद अकबर साहब के खिलाफ, ये जो सुलेमान शहबाज ने कहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ अब्बासी साहब, एक नैब और शरीफ फैमिली और नून लीग के लोगों की हिरासत में रहने की एक पूरी तारीख है। आपको याद है मियां नवाज शरीफ की बारी भी हम खत भी लिखते थे, हम 6 बोर्ड भी बने, फिर उसके बावजूद उन बोर्ड्स और डॉक्टर्स के कहने पे इन्होंने इलाज नहीं किया। जब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर उनकी जिंदगी चली गई, जहां पे अल्लाह ताला ने बचाया, और उस पे भी आजकल ये बहस चल रही है। और उसमें से एक बोर्ड के डॉक्टर शमसी तो कहते हैं कि इस बात को सुप्रीम कोर्ट बेशक कोई ले जाए। उस वक्त जाके फिर मजबूरन उन्हें क्या कहते थे, सारी अपना कोशिश की गई कि भी अब इससे किसी तरह निकल जाए। तो ये जो आप शहबाज साहब की बात कर रहे हैं, शहबाज साहब जब हाई कोर्ट गए तो उन्होंने उसके बाद आके टेस्ट करवाया, वो टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव आया। उसके बाद ये वाला टेस्ट जो है ये दोबारा करवाया गया जब वो नैब के ऑफिस से होकर आए। तो गुजारिश ये ट्वीट में बिल्कुल ठीक कहा गया है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है। और ये इन्हें कोई परवाह नहीं, ये सियासी दुश्मनी में अगले की जान तक से खेल सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के केस से लेकर अब तक ये बहुत सारे उसकी गवाहियां मौजूद है। हाँ, ये वैसे मैं आज भी किसी जगह ये बहस हो रही थी कि क्या अगर आप आज किसी कोरोना पॉजिटिव से मिलें तो क्या अगले दिन पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, वो एक अलग बहस है। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब तो नहीं गए ना जी नैब के दफ्तर, उनको लग गया। एहसन इकबाल साहब भी नहीं गए उस नैब दफ्तर में, उनको भी पॉजिटिव हो गया। मरियम औरंगजेब साहिबा को भी पॉजिटिव हो गया। तो ये कहना कि नैब के से ही लगा है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उस हाई कोर्ट से लगा हो जहां गए थे। लेकिन फिर भी आपका सियासी आर्गुमेंट तो जरूर बनता है, क्योंकि उनको मजबूर किया गया था बाहर निकलने पर। वो कहते हैं आप लोगों ने किया जी, FIR तो इमरान खान साहब और जावेद इकबाल साहब और शहजाद अकबर साहब के खिलाफ कटेगी। अच्छा, मैं इसके ऊपर तो बाद में आती हूँ कि सुलेमान शहबाज और ये हमजा और पता नहीं कौन कौन से, ये जिस तरीके से कभी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि इन्होंने अपने वालिदैन को भी फंसाया, अपने आप को भी एक्सपोज किया। तो वो तो अजीब व गरीब इनकी वो चलती रहती हैं, जो इनकी ट्वीट्स। और वैसे भी ट्विटर पे ये सारा टाइम बैठे रहते हैं। पाकिस्तान में तो ये आते नहीं है, यहाँ तो सिर्फ लूट के सूट के लिए आते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन दें कि शहबाज शरीफ साहब जो है नैब के लिए तो नहीं आए थे, वो तो कोविड-19 को फाइट करने के लिए आए थे एज सुपरस्टार। और उन्होंने कहा था कि बुजदार हुकूमत जो है वो फेल हो गई है, तो एक सुपरस्टार आएंगे जो बहुत बड़ा एक सूबा पहले चला चुके हैं, तो लिहाजा वो इसलिए आए हैं। लेकिन जो उनकी असल आर्ग्यूमेंट थी वो तो ये थी कि मुझे तो ये कहा गया था कि आप पहले आपसे जो 2018 का इलेक्शन था कि आपने वजीर आजम बनना है और आप अपनी काबीना फाइल करना है। ऐसे टाइम में कोई इशारा हुआ उनको नैब का बुलाना, देखिए मजबूरी हुई ना कि उनको बाहर निकलना पड़ा। सिर्फ उनको नहीं, ये सारी पार्टी को बेचारों को मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। और जहां पे SOPs फॉलो करने चाहिए थे, उसमें भी बड़ी तनकीद हमने की थी कि शहबाज साहब को असूलन चाहिए था जब कोर्ट गए कि SOPs के तहत जाते, लोग साथ ना होते। नहीं, मैं पहले आकाश ने मेरा आर्ग्यूमेंट पूरा नहीं होने मैं सिर्फ कह रहा हूं कि वो तो आर्गुमेंट ये है कि वो आए किस लिए थे, वो एक अलग बात। नहीं, वो आए तो असल में वजीर आजम बनने के लिए थे, लिहाजा बारह उनसे धोखा हो गया, शेरवानी नहीं पहन सके। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मैं कोविड-19 को फाइट करने के लिए लीड करूंगा। जब लीड करने के लिए आए तो यहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने और हमारे स्पीकर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने बहुत ज्यादा कहा कि कोविड-19 के ऊपर जब आप वो सेशन बुलाते हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा कोरोना का खतरा है, लिहाजा आप वर्चुअल बना लें। तो शहबाज शरीफ अपोजिशन, इन्होंने कहा कि नहीं, वर्चुअल सेशन नहीं बुलाना, फिजिकल सेशन होगा, हम सब वहां पे पहुंचेंगे। शायद खाकान अब्बासी जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके ये भी अल्फाज थे कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को कोरोना हुआ तो उसका जिम्मेवार मैं होगा। एक तो ये कि एक्स जो प्राइम मिनिस्टर है खाकान अब्बासी साहब, उनको खुद भी हो गया, उनको लिहाजा इस बात की माफी मांगनी चाहिए। फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि नैब को उन्होंने ये लिखा कि आप वर्चुअल सेशन तो नहीं होना चाहिए, उन लोगों की तो जिंदगी खतरे में हो, लेकिन मेरी जिंदगी को खतरा है क्योंकि मैं 70 साल का बूढ़ा बीमार शख्स हूं, मुझे कोविड-19 हो जाएगा। चलो फेयर इनफ, कैंसर सर्वाइवर भी है ना जी, कैंसर हालत भी है ना, एक लार्ज पिक्चर होती है ना। तो ठीक है ना। अगली बात सुने
फिर उसके बाद जब उनको कहा गया कि आपने नैब यानी उन्होंने जो अपने घर के बाहर पूरा जो उनको पकड़ने के लिए आए वो सारा टाइम जब वो अपने बाथरूम में छुप के यानी खड़े हो गए थे, वो छुप गए थे और सारा ड्रामा जो इनके तमाम जो इनके लीडर्स थे वो बाहर खड़े होके कोई 3-4 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे। अच्छा, उस रात तक उनको खतरा था कि 70 साल के बूढ़े शख्स को कोरोना वायरस हो जाएगा। जब हाई कोर्ट से के लिए उसके लिए जाना था अपने जमानत के लिए, तब कोरोना वायरस आपने मजबूर किया ना उनको कोर्ट जाने पर, मतलब भट्टी साहब के मजबूर किया। वो कहते हैं, ये कहते हैं कि उस टाइम खतरा नहीं था। नहीं, अच्छा, उन सब लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाली और वो देखें सारे अक्सर पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो उधर मौजूद थे। उन लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाली। इसका मतलब है कि अगर नैब में पेशी होनी है तो कोविड-19 का खतरा है शहबाज शरीफ को, लेकिन अगर हाई कोर्ट से जमानत लेनी है तो फिर उनको खतरा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि अल्लाह सलमान शहबाज साहब को, इनके ट्वीट्स बड़े ख़तरनाक होते हैं। पनामा आया तो पहला इन्होंने एंकर्स को भेजा मैसेज कि अल्लाह का शुक्र है हमारा ख़ानदान महफूज है, और उसके बाद ITTO पे काम पहुंच गया। दूसरा इन्होंने भेजा गेम चेंजर का, जिसमें हंस रहे थे और सारा और आज वो वज़ीर आज़म बनने से रह गए। तीसरा, आज अल्लाह शहबाज शरीफ साहब को सेहत अता करे। इसको छोड़ दें कि ये टेस्ट भी नैब वो चुगताई लैब का है जिससे नवाज शरीफ साहब के टेस्ट हुए थे, मैं इस पे बात नहीं करता। इसे भी छोड़ दें कि अभी तक जिनको कोरोना हुआ है, जैसे आपने कहा, उनके साथ के बहुत से और लोगों, नहीं मैं अभी आता हूँ उसी पे आ रहा हूँ। वो नैब की बात, शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही है ना, नैब गए हैं, वहां से हुआ है ना, उन पर FIR होनी है, जावेद इकबाल साहब पर, शहजाद अकबर, इमरान खान, इसलिए मैं उस पर फोकस कर। मैं दूसरे बिल तो क्या अगर खुदा न खास्ता जो नून के लोग कोर्ट गए थे इनके साथ, उसकी FIR किस पे करेंगे? अच्छा, फिर इसे भी छोड़ दें कि अभी तक जिनको कोरोना हुआ है, क्या वो सारे ही नैब के दफ्तर गए? बाकी मारिया मेमन, सोहेल वड़ैच, इमरान खान हमारा एंकर, इनका तो मुझे पक्का यकीन है कि ये नैब नहीं गए थे। अल्लाह इनको भी सेहत अता करे। इसे भी छोड़ दें। अच्छा, अल्लाह तारड़ साहब को भी सेहत अता की, अल्लाह ने एहसन साहब को भी करे, मरियम औरंगजेब साहबा, उनकी वालदा, अब्बासी साहब जो हमारे शाहिद खान, अल्लाह इनको भी सेहत दे, ये भी नैब नहीं गए। अच्छा, फिर ये असेंबली इजलास बुलवाना चाहते थे, वो असेंबली इजलास जहां कल असद कैसर परसों कह रहे थे, खुदा के लिए अगर आपने टोलियों में ना खड़े हुए, मास्क ना पहने, काना फूसियां ना खत्म की, मैं उठ के चला जाऊंगा। कल आपको एक और बात बताऊं, एहसन इकबाल साहब का पॉजिटिव आया, और मैं पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा वो पॉजिटिव आ गए हैं, हम तो एक ही जगह सारे वहीं बैठे थे, लॉबीज में इकट्ठे जा रहे थे। सो यही खतरा है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था कि खतरा बनेगा आगे चलते। अच्छा, फिर इसे भी छोड़ दें कि शहबाज शरीफ अदालत जाते हैं या नैब जाते हैं, तलाल भाई मौजूद हैं, ये सारों को बुलाते हैं, कारकुन पहुंचे, खुदा के लिए कारकुन। मैं आपको खबर दिखा देता हूं। हाँ, अच्छा, कारकुन पहुंचे। अच्छा, नैब में आए, नैब में कैसे है? नैब में शहबाज शरीफ आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, आपके सामने चल रही है, शहबाज शरीफ आज नैब में पेश होंगे, लीगी कारकुनों को पहुंचने की हिदायत। हाँ, शहबाज शरीफ साहब नैब में आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, 15 कदम चलकर इन्वेस्टिगेशन रूम में जाते हैं, वहां कहते हैं कैमरा उतार दो, वो कहते हैं कि नहीं उतारना, 2 मिनट बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। जहां स्प्रे हो चुका है, जहां नायब टीम ने मास्क और ग्लव्स पहने हुए, शहबाज शरीफ साहब ने मास्क और ग्लव्स पहने हुए, नायब टीम और शहबाज शरीफ के दरमियान शीशे की दीवार है, एक तरफ टीम एक तरफ वो है। 1 घंटा 10 मिनट रहे, नायब ने समोसे, चिकन कबाब, नगट्स, काफ़ी पेश की, उन्होंने हाथ नहीं लगाया, जैसे आए वैसे चले गए। अब इसमें भी अगर लग गया है तो अल्लाह उनको सेहत अता करे। लेकिन बात वही है कि फिर एक मरतबा मैं कह रहा हूं कि ये जब हमें नवाज शरीफ साहब का सुनाया गया था, जब कहा गया था कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर, अब इसमें शहजाद अकबर साहब को भी चलो आप शामिल कर लें कि वो ही सारे पीछे बैठ के हिला रहे हैं, चेयरमैन नैब ने 3 करोड़ पकड़ के इन्वेस्टिगेशन रूम में फेंक दिए थे, ये भी शामिल कर लें। लेकिन इमरान खान के पास तो अपना फैसले आपस में मिले हुए, तो क्विक रिस्पांस आपका मुझे वो कह रहे हैं कि नैब गए, नैब में बाकी लोग तो नहीं गए जिनका ये हुआ था, बट आई अंडरस्टैंड आपका आर्गुमेंट क्या है, वो पॉलिटिकल जाहिर है। इस पे मुझे याद है जिस दिन ये हुआ था, मैं गिरफ्तारी के लिए नैब टीम आई थी, मैं कहा ये अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो सियासत तो होगी, और सियासत हमारा मतलब होगी, दूसरी पीटीआई होती है आपकी जगह, वो भी यही सियासत कर रही होती है। क्विक रिस्पॉन्स टू जो अभी आपने सुना था, कि मैं जरा मुर्तजा साहब से ये इमरान खान साहब वाली बात पूछ लूं कि चाहते हैं कि मुल्क की मैशत बैठ जाए, लोग मरे ताकि तनकीद कर सकें। जी तलाल चौधरी, क्विकली पहले देखिए काशिफ साहब, देखिए ना, थोड़ा सा किसी फर्द के बारे में या जमात के बारे में बात करते हुए थोड़ा हिस्ट्री देखना पड़ती है। बेगम कुलसूम नवाज को बीमार साबित करने के लिए मरना पड़ा, उसमें भी मजाक उड़ाए गए। मियां शरीफ के 7 बोर्ड इस हुकूमत ने खुद बनाए, इलाज नहीं करवाया, हमें बेल सुप्रीम कोर्ट से मिली, उसके बाद जब उनकी जान पे बन गई, उसके बाद
अभी फिर तलाल साहब वैसे देखिए, एक बात कहूं, मैं आपकी पॉलिटिक्स समझता भी हूं और मुझे समझ आती है, सुनिएगा, मुझे समझ में आती है आपको करनी है और मुझे पता है कि करनी चाहिए भी, क्योंकि वो भी करेंगे, वो भी करते हैं आपकी जगह होते। जब आप कहते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फिर आप, मैं ये देखता हूं, मेरे जैसे लोग ये देखते हैं जो कहते हैं कि बीमारी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बीमारी का इलाज पहले, बाकी पॉलिटिक्स एहतसाब सब होगा। वो घर जाते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाते, वो एडमिट नहीं होते, घर में होते हैं। वो जब जहाज में जाते हैं तो उसको भी फुटेजेस देखकर नहीं लगता कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बीमारी का मैं नहीं कह रहा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कम से कम नहीं नजर आता। तलाल साहब नहीं, काशिफ अब्बासी साहब, किसी को वेंटिलेटर पर ही हो तो वो शदीद बीमार नहीं होता। नहीं सर, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब समझ लें, उसका मतलब ये होता है कि वो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन आपका ये इनके बोर्ड ने कहा कि उनको बहुत जान को खतरा है, मैंने नहीं कहा। उसमें डॉक्टर शमसी से लेके और शौकत खानम के डॉक्टर भी शामिल थे। इमरान खान ने खुद कहा कि उनकी जान को खतरा है। जाने दें, अगर मानना ही नहीं है तो फिर उसका कोई हल नहीं है। इनकी बिल्कुल तारीख है, ये हमारी बीमारियों पर ठट्ठे उड़ाते रहे, बीमारी को कमजोरी समझते रहे, बीमारी पर ये हमें झुकाने की कोशिश करते रहे, और अब भी इन्होंने जानबूझ के लापरवाही की है। मैं क्विक रिस्पांस 30 सेकंड्स मैंने फिर मुर्तजा साहब के पास उनका सिग्नल गिर गया। अगर बेगम कलसूम इतनी ही बीमार थी तो इन्होंने पीएमएलए ने उनकी बीमारी को परखेल के उनसे बाई इलेक्शन लाहौर में, लंदन में वो वेंटिलेटर पे थी, इन्होंने उससे इलेक्शन क्यों लड़वाया? जा रहे हैं। बेगम कलसूम नवाज साहबा काबिले मां थी, काबिले एहतराम थी, अल्लाह उनकी मगफरत करे। उनका नवाज शरीफ साहब का, उनका शहबाज शरीफ साहब का कोई कंपैरिजन था ही नहीं। उन पे ना मुकदमे थे, ना वो पॉलिटिकल लीडर थी, ना वो लेकिन जब वो एक आर्गुमेंट उनका भी ठीक है, जब वो बीमार थी, उनसे क्यों और सीरियसली बीमार थी, यहाँ पर ये बयान दिए जाते थे कि वो बीमार नहीं है, सब ड्रामा हो रहा है। और बाई इलेक्शन क्यों लड़वाया गया उनसे? नहीं, लेकिन अच्छा वो तो दिए जाते। 5 महीने 5.5 महीने हो गए, तशवीशनाक हद तक बीमार मरीज, तशवीश 10 अब 1 घंटे वो चहलकदमी भी करते हैं नवाज शरीफ साहब, और वो हवाखोरी भी है, बाकी सारा भी। अल्लाह उन्हें सेहत दे, एक दिन भी अस्पताल नहीं रहते। नहीं, दैट्स माय पॉइंट कि अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है इंतहाई सीरियस कंडीशन। जब आप कलसूम नवाज साहबा की बात करके सारा चुप करवा देते हैं। कलसूम नवाज साहबा मेरे लिए तो ये सियासत से बहुत बुलंद है, उनकी बात ना करें। नवाज शरीफ साहब सियासतदान है, हमने उनसे पूछना है कि आप 5.5 महीने में एक दिन अस्पताल नहीं गए। डॉक्टर अदनान यहाँ आए हैं, यहाँ तो एक लम्हा तशवीशनाक था, क्यों नहीं? कोई पेशेंट ऐसा दुनिया में जिसको इतनी बीमारियां हो, 12 बीमारियां, 17 दवाइयां, 17 उसके अलावा प्लेटलेट्स, बाकी सारा, कोई रिपोर्ट जो आज हमारे पास हो कि ये ठीक है? कुछ ये तलाल साहब मसला ये सियासत में बयान के बाद उसको सब्सटैंशिएट भी कर देना। अगर हालात देखकर नजर आए कि हाँ ये जो बात आप करें वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है, बहुत सीरियस है, देखें निकले सीधे हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हमने जब उनको घर पहुंच जाते हुए देखा, एयरपोर्ट पे उनकी फुटेजेस आई, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। काशिफ साहब, गुजारिश ये है कि हमारा सियासी मुखालफ जो इस वक्त बदकिस्मती से वजीर आजम और वजीर आला भी उनका है, उनके बोर्डों ने कहा कि इनका इलाज करवाने के लिए चले जाएं, उन्होंने खुद इजाजत दी। यानी अब भट्टी साहब जो मर्जी कहते रहे, और सिर्फ बंदे को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन कौन सी बीमारी है, वो डॉक्टर और रिपोर्ट्स बता सकती हैं। ये हमारी जानों से खेलते रहे हैं, इन्होंने जानबूझकर ये करते हैं। ये सियासत में इतने क्रूअल है कि इनके लिए अपनी सियासत जरूरी है और इनके पास बेचने को है कुछ नहीं। मसलन ये आर्गुमेंट ठीक है कि देखें, एक सेकंड भट्टी साहब रुक जाइए, सिर्फ 10 मेरा आर्गुमेंट सिर्फ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। बीमारी इनकी हुकूमत के वजीर कहते हैं। नहीं 10 सेकंड, मुझे वो भी याद है जिस दिन, अब मुझे ब्रेक ले लेना। नहीं 10 सेकंड सिर्फ वो दिन भी मुझे याद है जिस दिन इनकी हेल्थ मिनिस्टर ने आके कहा था मियां साहब को कल रात को हार्ट अटैक। नहीं अंजाना का माइनर अटैक। अच्छा भाई उन्होंने हार्ट अटैक डॉक्टर अयाज महमूद छोड़े, डॉक्टर शाहिद तमसी छोड़े, यास्मीन राशिद छोड़े, डॉक्टर फैसल छोड़े, इमरान खान को तरस आ गया छोड़े। मैं ये नहीं कह रहा वो बीमार नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब वो इतने बीमार हैं, तशवीशनाक हद तक बीमार हैं, और उनका एक लम्हा बड़ा कीमती है, उसके बाद लंदन में तो इमरान खान की कोई हुकूमत नहीं ना, लंदन में तो इमरान खान के कोई अस्पतालों का इंचार्ज नहीं है ना, लंदन में वो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं अभी तक बाकायदा इलाज शुरू हो चुका? क्यों नहीं अभी तक एक दिन भी अस्पताल? इस्लामाबाद में भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं। ब्रेक, क्विक रिस्पॉन्स 20 सेकंड्स। इनका टॉपिक क्या मिला हुआ है?
नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ना कोई बजट डिस्कस कर रहा है, ना आम की हालत डिस्कस कर रहा है, ना कोई कोरोना डिस्कस हो रहा है। ये डिवर्ट करते हैं इस तरह की चीजों से, और अब भी डिवर्ट जानबूझ के किया जा रहा है। भाई बात करें अपनी कारकर्दगी पे, आपने किया क्या है पौने 2 साल? अनवर मसूद साहब का जाते जाते ब्रेक से टाली हेठा मिलने का वादा उन्हें कीता सी। टाली जिथे दसी सो उत्थे ते खजूर है। इन दे विच तुसी दसो मेरा की कसूर है? एक ब्रेक के बाद मुझसे आपसे शुरू करूंगा। आर यू प्लेइंग पॉलिटिक्स? प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल है कि आप चाहते हैं कि लोग मरें ताकि आप लोगों को पॉलिटिक्स और हुकूमत पर तनकीद करने का मौका मिला। स्टार्ट विद यू ऑन दिस वन। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन को क्या कहा कोरोना पर, पहले ये सुन लें। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये आपके लिए, ये मुस्लिम लीग नून के लिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। चाहते हैं कि ज्यादा इस मुल्क में अमवात हों, कोरोना से ज्यादा मुश्किलात आए, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए, ताकि किसी ना किसी तरह ये इस हुकूमत की तनकीद कर सके। मुर्तज़ा वहाब, क्या कहूं उस पे काशिफ साहब ने? कुछ तो कहें। ये आप जानते हैं, आप ही को कह रहे हैं। काशिफ बाती साहब, मेरे ख्याल में वजीर आजम ने वो खत गौर से पढ़ा नहीं या शायद समझ नहीं पाए। WHO जो है वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कोई ज़ेली तंजीम नहीं है। WHO एक बैनुल अक़वामी इदारा है, एक क्रेडिबल इदारा है, जो कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के मसले पर ममालिक को गाइड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। और WHO अब ये बात कर रहा है। अब ये पीपल्स पार्टी का सिंध गवर्नमेंट का नैरेटिव नहीं है। माजी में आपको याद होगा, इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी पर इल्जाम लगाया, मुराद अली शाह पर इल्जाम लगाया, सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाया। फिर जो डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर्स जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेड डॉक्टर्स हैं। फिर उन्हीं डॉक्टर्स ने PMA लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पेशावर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्वेटा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे तलाल चौधरी साहब पहले हाफ में कह रहे थे कि इनको टॉपिक से डाइवर्ट करने का कोई ना कोई तरीका चाहिए होता है। जो एक्चुअल इशू है उसके ऊपर बात नहीं करते। एक्चुअल इशू काशिफ साहब पाकिस्तान भर में इस वक्त कोरोना वायरस का है। जब से वजीर आजम ने लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप हुकूमत हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या इकोनॉमिस्ट के साथ फाइनेंस के लोगों को बुलाकर कोई इस तरह की मीटिंग हुई है जिसमें स्टेटिस्टिक्स डेटा देखा गया हो कि इंडिया में भी स्पाइक चल रही है, ऊपर जा रहे हैं केसेस, लेकिन आप अगर इंडियन डेटा उठा के देखें, उनके आर्टिकल्स उठा के देखें, वो कह रहे हैं सस्टेनेबल नहीं है लॉकडाउन, मईशत बैठ जाएगी। ब्राजील चले, बैड एग्जांपल बट सेम थिंग। रशिया की एग्जांपल यही है। अमेरिका की उस दिन कह रहे थे डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब के नीचे आ रहा है, लेकिन मैं कल उस दिन पढ़ा मैंने तो 30% स्टेट्स ऐसी हैं जिसके अंदर अभी भी अपवर्ड ट्रेंड है इस वक्त कोरोना का, वहां पर बिजनेसेस खोल दिए हैं। सेकेंड वेव के पेश नजर अभी खबर आई है कि ऑयल प्राइसेस स्लम्प कर रही है, क्योंकि सेकेंड वेव का खतरा है दुनिया में। और वो इसलिए है कि सबको पता है, और ये आपसे मेरी गुफ्तगू एक दफा हो रही थी कि वेव फ्लैटन होने का मतलब ये जो ही आप खोलेंगे ये वेव या कर्व दोबारा ऊपर जाएगा। क्या इसकी स्टडी कोई प्रोफेशनली आपने बैठकर इकोनॉमिस्ट के साथ देखा है कि इसको बैलेंस कैसे करना है, या सिर्फ डॉक्टर्स बैठ के फैसला कर रहे हैं? देखिए काशिफ साहब, मैं समझता हूँ पहली चीज तो ये है ना कि वजीर आजम को इस चीज को कम से कम क्लियर करना चाहिए कि अब सिंध हुकूमत ये बात नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी बात नहीं कर रही है, कोई ऑपोजिशन की जमात बात नहीं कर रही है, एक बैनुल अक़वामी इदारा बात कर रहा है। तो अगर वजीर आजम समझते हैं कि बैनुल अक़वामी इदारा गलत बात कर रहा है तो मुंह पर उनको जवाब दें, उनको कह दें कि WHO को पता नहीं है चीजों के बारे में। वो आपको पता नहीं है, शायद डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कह चुके हैं कि वो उन्होंने गाइडलाइंस दी, उस पर अमल करना जरूरी नहीं है। अगर कहते हैं तो सुना देता हूं। नहीं, बिल्कुल जफर मिर्जा साहब तो कुछ भी कह सकते हैं। जफर मिर्जा साहब ने तो ये भी कहा था कि ताफ्तान बॉर्डर पर हमारी क्वारंटीन फैसिलिटी बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। जफर मिर्जा साहब ने तो ये भी कहा था कि मई में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 50,000 टेस्ट पर डे की हो जाएगी। कोई कहीं भी बात उनकी पूरी नहीं हुई। देखिए काशिफ साहब, दो चीजें हैं, सेहत का और मईशत का कोई मवाजना नहीं है। मैं समझता हूं किसी आप इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो वो इकोनॉमी को तरजीह देगा, कोई हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो शायद सेहत को ज्यादा तरजीह देगा। इसलिए मामला सियासतदानों के हाथ में आता है कि सियासतदान जो है उसको पब्लिक की नब्ज का पता होता है। सियासतदान को पता होता है कि पब्लिक, चले आपको मैं पब्लिक की नब्ज बताता हूं जी। मौलाना फजल रहमान साहब ऑपोजिशन के लीडर हैं, और वो आप जाहिर है आप लोग तो उनके स्टेज और कंटेनर को निकाले जी। मौलाना फजल रहमान साहब की साउंड जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मौलाना साहब तो ऑपोजिशन के लीडर हैं। उन्होंने कल मुतालबा किया कि स्कूल खोलें, मदारिस खोलें और बिजनेसेस
कुछ बिजनेसेस के बारे में उन्होंने कहा खोलें, लोग वरना भूखे मर जाएंगे। ये अब आपकी ऑपोजिशन में भी ये बात आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो रही। मैं काशिफ साहब देखें, डेमोक्रेसी का यही हुस्न है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मौलाना साहब का चले सुन ले, मौलाना साहब तैयार हो गए, सुन ले, स्टूडेंट वाला कम से कम सुन ले। अब जब हमारे छुट्टियों के दौर वक्त गुजर गया है, तलबा मुतवज्जे हो रहे हैं, अगर हम अपने इन नौजवानों को तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ न कर दें और हम अपने इन नौजवानों को दीनी मदारस के कमरों से और उस्तादों के साथ वाबस्ता न कर दें, आप बताएं जहां उनका तालीमी हर्ज होगा वहां बहुत से अतराफ में उनकी मसरूफियतों के ऐसे मौके मौजूद हैं कि जो शायद रियासत के लिए कल काबिल कबूल न हो। इसका भी तकाजा है तमाम एहतियाती तदाबीर तदबीर के साथ। ताजरों के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन। मुल्क भर के ताजर, उनके जो मुतालबात हैं वो हक बजानिब हैं, हम उनकी हिमायत करते हैं। छोटे ताजर, उनके कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ और उनके खानदानों को बेरोजगारी से बचाने के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेजेस देने की जरूरत है। हुकूमत अपनी तरफ से, रियासत अपनी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम करें, वरना ये तो भूखे मर जाएंगे। और जब बच्चे बिलक रहे हैं और लोग उसको कुछ दे नहीं सकते तो फिर लोग खुदकुशी भी आकर मजबूर हो जाते हैं। ये दूसरी पिक्चर है जो बता रहे हैं कि लोग बच्चे बिलक रहे हैं, लोग खुदकुशी पर मजबूर होंगे। ये अपोजिशन है। और जो आप कहते हैं ना कि पब्लिक की बात है, चर्चिल का मशहूर कॉल के वॉर इज टू सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स, आई थिंक दैट्स द केस। पॉलिटिशियन इसीलिए आता है, ही हैज टू लुक एट ऑल साइड्स, नॉट वन साइड। हैव यू लुक्ड एट द अदर साइड मुर्तजा आप साहब? काशिफ साहब देखें, मैं आपको गुजारिश करूं, लॉकडाउन 23 मार्च को सबसे पहले सूबाई सिंध में लगा, जिसको बाद में पंजाब ने, केपी ने और फेडरल गवर्नमेंट ने फॉलो किया। 1 अप्रैल को फैसला करते हैं असद उमर साहब के मुल्क भर में अब जो है लॉकडाउन होगा। वजीर आजम ने 4 अप्रैल को आके कहा नई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोल देना चाहिए और 10 तारीख से इन इंडस्ट्री को खोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने पहल की। मैं एक सवाल ये पूछता हूँ, जो लोग इकोनॉमी की बड़ी बात करते हैं, मुझे ये बताइए कि 10 अप्रैल से लेके आज तक पाकिस्तान की कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी, पाकिस्तान ने कितना ज़र मुबादला कमा लिया। हाउएवर ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस महीने एक्सपोर्ट बढ़ी है। जस्ट बाय द वे, आज मैं उनको वैसे बाय चांस सुन रहा था, उन्होंने कहा इस महीने की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। जून के जो रिजल्ट्स होते हैं ना काशिफ साहब, वो हमेशा बड़े ऑप्टिमिस्टिक मैं आपको वो बता रहा हूं जो उन्होंने आज कहा है, मैं पिछले महीने का बता रहा हूं ना काशिफ साहब, मेरी बात कंप्लीट होने दें। अगर मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूं कि 10 अप्रैल के बाद कि अगर आप हेल्थ के फिगर्स का मुवाजना कर लें विद इकोनॉमी तो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। 10 अप्रैल तक पाकिस्तान में एक मौत नहीं हुई थी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2000 से ऊपर, नहीं वो तो खैर अनडिस्प्यूटेड फिगर है। मैं सिर्फ देखिए असल 1 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं। 1 लाख से ऊपर पाकिस्तान। आपकी बात ठीक है सर, मसला ये मैं यही कह रहा हूं, आप सबको बैठकर कहीं ना कहीं ये बहस सियासतदानों ने फैसले करने हैं। वो फैसला, हाँ मैं आ रहा हूं, मैं वापस आता हूं आपके पास। मैं डॉक्टर साहब को एक बात कर लूं काशिफ साहब, मैं आ रहा हूं क्योंकि आपसे मैंने वापस भी बात करनी है भट्टी साहब। नाउ दैट्स हिज व्यू और ये बड़ा वैलिड व्यू है। सेहत पहले, हाँ नहीं देखिए, ये तो 100% ठीक है। व्यू दोनों पर वैलिड है वैसे बाय द वे। मैं तो इस हक में हूं कि नो कर्फ्यू, नो मुकम्मल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, SOPs पर अमल, ये मेरा व्यू है। अब लेकिन ये बात जो मुर्तजा साहब कर रहे हैं, ये क्या बाकी खान साहब ठीक कहते हैं अपोजिशन सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए कर रही है? योर एनालिसिस? नहीं बिल्कुल, अपोजिशन के पास कोई एक वाइट पेपर दिया हो, इन्होंने 105 दिन हो गए हैं असेंबली इसको कोरोना का है, कोई एक हिकमत अमली, कोई एक मंसूबा, ताने मेने झगड़ों के अलावा दोनों तरफ से, मैं उस पर नहीं आता। अच्छा, लॉकडाउन और कर्फ्यू कन्फ्यूजन इमरान खान साहब की है। लॉकडाउन ना हुआ, वायरस फैलेगा। इमरान खान साहब चाहे जब लॉकडाउन चाहता हूं, जैसा चाहता हूं वैसा नहीं हुआ। अगर आप कहें कन्फ्यूजन किस वजह से हुई है, वो अगर कहें तो मैं सुना देता हूं। मेरे से सुन ले। अच्छा सुना चले सुनाए जी। सुना ये आपके लिए चीज जिस पे क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आपकी हुकूमत ने वो क्लियर मैसेज लोगों को नहीं दिया। मैं आपका जवाब उसके बाद दूंगा। सुनाए। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है जिसकी खासियत ये है कि बड़ी तेज फैल जाती है। 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। जिस तरह की पाकिस्तान की गर्मी है, जो ड्राई हीट है, उसके अंदर ये वायरस की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, यानी फैलने की। 90% आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। सबसे ज्यादा खतरा आज हमें कोरोना से नहीं है,
कोरोना से खौफ में आके गलत फैसले करने का है। कोरोना वायरस सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। हमें यह भी पता है जिन लोगों को बीमारी लगती है इनमें से 85% ऐसे लोग हैं जिनको कोई खास इसका फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक हो जाएंगे आराम से, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, 2-3 दिन बिस्तर में आराम करके ठीक हो सकते हैं। हमें इस वायरस के साथ रहना है। वो कहते हैं कि लिव विद द वायरस। इस साल तो ये हम तय कर लें इस वायरस के साथ गुजारा करना है। हम जितना मर्जी कहते हैं लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है, इसको सीरियसली लें। हम अपने ऊपर मुश्किल डालेंगे अभी एहतियात ना की। The problem was, मैं क्विक ले लूं, मैंने डॉक्टर मेरी 3-4 बात, सिर्फ 3-4 20 सेकंड से ज्यादा, 1 मिनट, नहीं 20 सेकंड, जल्दी खत्म कर। लॉकडाउन, कर्फ्यू, कन्फ्यूजन, लॉकडाउन ना हुआ वायरस फैलेगा। लॉकडाउन चाहता था जैसा चाहता था वैसे नहीं हुआ। लॉकडाउन क्या लोग भूखे मर जाएंगे, हमारे आने वाला कोरोना कम खतरनाक है। नहीं, तबका अशराफिया लॉकडाउन नहीं चाहता, मुझे नहीं। उसके बाद फौरन बाद DGISPR ने लॉकडाउन किया, उसके बाद KPK ने, उसके बाद पंजाब ने। अच्छा ये फ्लू है, तेजी से क्या करवाया। अच्छा एक पैनाडोल की मार है, जून तक पीक, जुलाई तक पीक, अगस्त वाले आपका आर्गुमेंट गलत है क्योंकि अच्छा फिर कि 97% जो है वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, 85% वो हो चुका। क्विक रिस्पांस, मैंने डॉक्टर जावेद अकरम साहब से बात करनी है। क्विक रिस्पांस, कंफ्यूजन फैलाई, ये कंफ्यूजन आप सीरियसनेस नहीं बता सके कि ये कितना सीरियस है जो आज आप कह रहे हैं कि लोग सीरियस। अच्छा वो भी नहीं बता सके, फिर जो SOPs दिए उन पर अमल नहीं कर। SOPs पे आता हूं, ज़रताज गुल साहब। एक तो ये कि सिंध हुकूमत पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हो के, सिंध में हुकूमत हो के अपने आप को अपोजिशन कह के अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकती। दे आर एज रिस्पॉन्सिबल एज द होल गवर्नमेंट। लिहाजा अपनी नालायकी को और अपनी जो उन्होंने तैयारी नहीं की वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऊपर ना डाले। अपने सिंध के सूबे का जवाब वो NCOC में जब देते हैं तो बाहर आके अगर वो कोई और जबान बोलते हैं उसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूं। सेकेंड बात, अगर ज़ेली इदारा WHO अब हमारा नहीं है तो क्या जब WHO ने पिछले महीने कहा था कि पाकिस्तान के और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो कोविड-19 से लड़ने का तरीक़ेकार है वो दुनिया के टॉप 6 ममालिक के अंदर आता, तो क्या WHO ज़ेली इदारा था हमारे उसका? कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा, ये कहा है उन्होंने, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि मैं मस्जिद में भी जाके सियासत करता हूं तो मैं कोविड-19 के ऊपर भी करूंगा। तो क्या इसका मुर्तजा वहाब के पास जवाब है? इन्होंने कहा कि 99 वेंटिलेटर जी, उन्होंने कहा टॉक शो के अंदर बैठ के उन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि कल सिम ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा हमें 1 वेंटिलेटर नहीं दिया गया। पर्चों समेत, रसीदों समेत NDMA ने 99 वेंटिलेटर्स बताए कि हमारे पास है। तो सिंध के पास इसका जवाब है। मैं जरा ब्रेक के बाद आऊंगा। नहीं 2 सेकंड मेरा पॉइंट पूरा कर दें। मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल है कि दुनिया से बाहर से लोग इलाज करवाने आएंगे। मुझे एक बात बताएं कि आपके ARY ने जाके जो इकरारुल हसन है वो उन्होंने इनके अपने मिनिस्टर के वो हॉस्पिटल दिखाए हल्के में जिसमें घोड़े गधे जो है वो बंधे हुए थे। क्या इसके पास उनका जवाब है? इनके एक ही रोशन चेहरा है डॉक्टर सीमी जमाली, वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल से क्यों करवा रही है? इन्होंने कहा है कि हमने तो सख्त लॉकडाउन किया था। मुराद अली शाह को सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही थी। मुझे ये बताएं कि 6% बाहर से कोरोना वायरस आए, 94% लोकल ट्रांसमिशन पर सिंध में क्यों हुई है? फिर तो सिंध में तो होना ही नहीं चाहिए। जावेद अकरम साहब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जावेद अकरम साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे? डॉक्टर साहब आपसे आज भी बात हो रही थी, अब ये बहस हो रही है इकोनॉमी वर्सेस मेडिसिन। आपका व्यू है मुकम्मल लॉकडाउन, राइट? देखें काशिफ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अदना सा डॉक्टर हूँ, मेरे से बहुत समझदार लोग बैठे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं बीमारी की हद तक कह सकता हूँ और मरीज की हद तक। तो मेरा मरीज कम करने के लिए और मरीजों की डेथ रेट कम करने के लिए, देखें जब आपके पास रॉ मटेरियल इतना ज्यादा आ रहा है तो जाहिर है कि वो प्रोसेस होके इट विल कन्वर्ट इनटू मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी इज अराउंड 4 to 5 डेथ्स इन आवर। आपका प्रोग्राम 1 घंटे में अनफॉर्चुनेटली 4 to 5। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए इंतहाई पेनफुल है कि कोई किसी एक को जान भी जाना, और मैं समझता हूं कि ये उन खानदानों के लिए भी बहुत पेनफुल हो। और जगह नहीं है, आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे हैं हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है पंजाब में। जाहिर है, देखें ये कोई सिर्फ पाकिस्तान नहीं स्ट्रगल कर रहा, ये पूरी दुनिया ने स्ट्रगल की फॉर हॉस्पिटल बेड्स एंड फॉर हॉस्पिटल स्पेस। और मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त देखें
लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, देखें हमारे पास दोनों मॉडल्स हैं। हमारे पास नॉर्वे और स्वीडन एक जैसे मुल्क हैं। नॉर्वे ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, स्वीडन ने नहीं किया, उन्होंने रिलैक्स किया, उन्होंने सिर्फ बूढ़ों का ख्याल किया, उनको नर्सिंग होम में ले गए। डबल हो गई मोर्टेलिटी उसकी स्वीडन की। देन नॉर्वे मतलब पर 100,000 पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आबादी भी आधी है। अब मेरा सिर्फ गुजारिश ये है कि हमारे पास एक्शन प्लान क्या है। हमने SOPs इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए या नहीं करा सकते क्योंकि लोग एहतजाज करेंगे अगर उनकी दुकानें बंद की जाएंगी या कुछ डंडे मारेंगे या व्हाटएवर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है टू गो फॉर ए लॉकडाउन, तीसरा कर्फ्यू है, एक्सट्रीम स्टेप। अगर गवर्नमेंट इस वक्त हुकूमत चाहे भी तो मैं समझता हूं कि इन्फोर्स नहीं कर सकेगी। नहीं कर सकते सर। मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने कहा था, ये बात बड़े खुल के हमें कही गई थी, हुकूमत की तरफ से की गई थी, जिनका काम है ये, उन्होंने कहा जी हम लॉकडाउन इन्फोर्स नहीं कर सकते, हम डंडे मारेंगे, फिल्में चलेंगी, लोग हमें गालियां निकालेंगे, ये काम नहीं हो सकता, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकते। आखिरी सवाल डॉक्टर, आपने एक खत लिखा है, जो प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं 3,750 बिस्तर असूलन उनको देने चाहिए बाय लॉ, पाकिस्तान की स्टेट को और पंजाब को देने चाहिए, क्योंकि ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब वो हॉस्पिटल बनाएंगे तो उसमें 50% बिस्तर पब्लिक के इस्तेमाल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ये आपका खत है, ये हमारे हाथ लग गया है। मुझे बताइए कि ये क्यों नहीं हो रहा? क्या वो एक, मैंने सुना है कि यहां पर हॉस्पिटल किसी सेनेटर का भी है जो पास एक 100 पेशेंट, अगर 100 बेड हैं तो 200 पेशेंट पड़े हैं, 2-2 बिस्तर, एक बिस्तर पे 2-2 हैं, उन्होंने अपने ताले लगाए हुए। आखिर क्या तरीका होगा ये बेड्स लेने का इधर से? ये काशिफ, थैंक यू सो मच कि ये आपने उठाया, और मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें मुल्क में जो भी वट एवर दी स्ट्रेटजीज वो ऑन ग्राउंड होनी चाहिए, और उसमें एक स्ट्रेटजी में ये होना चाहिए कि इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। वर्स्ट क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी आर फेसिंग। तो हमें ये, अब देखें, ये जो बेड्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये उनको वो मार्जिन दे के चले, हम उनके 50% बेड नहीं ले रहे, हम उनके सिर्फ 20% बेड उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर इसको एनफोर्स कराएंगे इस कानून को। ये कानून मेरी यूनिवर्सिटी का भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, और ये PMDC का भी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की मजबूरी ये है कि सिर्फ पंजाब और EJK की यूनिवर्सिटी है, मैं बाकी सूबों की बाकियों पे आप नहीं कर सकते। लेकिन सर मुझे क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, बट योर पॉइंट हैज कम अक्रॉस कि ये कानून मौजूद है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में मौजूद है, इनको ये बेड्स पब्लिक सेक्टर में देने चाहिए, जो इन्होंने इनकार किया है। 0 बेड्स हैव कम। सर, इस्लामाबाद पिंडी में खबर लगी है कि अमेरिकी वीजा लेना आसान है, कोरोना बेड लेना मुश्किल है। कम है ना बेड है, तो इसको खोले और ले, फिर इसके बाद स्टेट अगर आपके पास बाय लॉ भी ये कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस्लामाबाद में 1000 बेड है प्राइवेट हॉस्पिटल का, जो उन्हें फ्री देना चाहिए। भट्टी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं। सर परसों वो कहते हैं 1000 बेड मिलना चाहिए, हॉस्पिटल यहाँ पर काम कर। परसों जनरल अजहर कियानी, डॉक्टर साहब जानते हैं जनरल अजहर कियानी को हार्ट के बहुत बड़े 4 घंटे वो अपने दोस्त के लिए लगे रहे, उनको एक बेड नहीं मिला, आखिर में उन्होंने फौज से रिक्वेस्ट करके एक बेड दी। ठीक, एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जरा ये जो बात हुई है हॉस्पिटल्स की, इस पे मैं भट्टी साहब आप किसी और को ही बोलने दें, मैं साहब आपका व्यू ले लूं और तलाल चौधरी साहब का। मुर्जा साहब, आप साहब, सो हॉस्पिटल्स के ये प्राइवेट हॉस्पिटल से क्यों नहीं ले रहे? काशिफ साहब, हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट है उनसे, सॉरी, ये मेडिकल, ये टीचिंग हॉस्पिटल्स की बात हो रही है। टीचिंग हॉस्पिटल, हमारे जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ हमने एंगेज किया हुआ है, और उनके बेड्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और कर रहे हैं या करना चाहते हैं? सर ये डिस्टिंक्शन है, क्योंकि पंजाब में नहीं हो रहा अपेरेंटली। काशिफ साहब, सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। जी, मैं समझता हूँ जितनी बातें मैंने आज प्रोग्राम में सुनी ना, मेरी सिर्फ एक छोटी सी सबमिशन है कि हम शायद बहसीत कौम कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं, जहालत का मुकाबला नहीं कर सकते। अब कौम को फैसला करने दें कि जहालत कौन कर रहा है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कौम वाकई फैसला करे कि जहालत कौन कर रहा है, क्योंकि दुनिया में सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कुछ लीडर कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये जो है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के जरिए आया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी परसों कहा है कि ये जो वायरस है ना, कोरोना वायरस, ये पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो ये भी पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए। दूसरा मेरा जरा आपसे एक सवाल है काशिफ अब्बासी साहब, वो मैं उसका जवाब उस वक्त नहीं ले सकी। सुलेमान शहबाज ने कहा है कि हमारे खिलाफ FIR करवाएगी, नैब के खिलाफ भी करवाएगी,
तो मेरा ये सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने इर्द गिर्द तमाम वर्कर्स का जमघटा बुलाया, एहसन इकबाल साहब को बुलाया, खाकान अब्बासी साहब को बुलाया, मरियम औरंगजेब को बुलाया, जिनको कोरोना वायरस हुआ उसके खिलाफ पर्चा के खिलाफ कटेगा। अगर उनको कुछ हो गया पर्चा कौन कटेगा? और जो दुनिया में 4.5 लाख अमवात हुई हैं, सुलेमान शहबाज साहब किसके खिलाफ पर्चा कटवाएंगे? तलाल चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जो लोग पेशी में गए और वो पॉजिटिव हो गए, उनका पर्चा किसके खिलाफ कटवाएंगे? करने के जिहालत का मसला, जिहालत और कुछ नहीं। जरा इस क्या कहते हैं जवाब देने की बजाय आपने अभी सवाल किया था कि एक्सपर्ट्स की, मैंने एक एक्सपर्ट से बात की क्योंकि मैं तो इतना नहीं समझता। उसने कहा दुनिया भर में जहां सबसे ज्यादा रहा इटली, स्पेन, यूके, फ्रांस, अमेरिका, वहां 2 महीने के अंदर पीक को टच करके डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ। पाकिस्तान वाहद केस है कि 5.5 महीने बाद सरकार कहती है पीक आएगी, और वो भी गलत कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पीक आएगी सितंबर अक्टूबर में, 6.5 महीने के बाद। जो पीक 6.5 महीने के बाद आएगी, डाउनवर्ड कितना लेट जाएगी। अच्छा, गुजारिश ये है, ये सारा कुछ क्यों बिलावल साहब ने भी, क्योंकि इनकी जहालत की वजह से और इसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से। और हम एक केस बनने जा रहे हैं उसी तरह जैसे पोलियो के दुनिया हमें देखती है। दुनिया में कोरोना खत्म हो चुका होगा, हम अभी पीक और नीचे तक जाने की कारण ये सब कुछ अब एक बिलावल साहब ने अभी ट्वीट किया, मैं जरा वो ट्वीट के ऊपर भट्टी साहब आप भी जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। और मुर्जा साहब इंशाल्लाह मुझे लगता है छोटा 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, ताकि मुर्जा इसके ऊपर, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि सिलेक्शन, ज़ाहिर सिलेक्शन अल्टीमेटली कॉस्ट पाकिस्तान, इमरान खान को सिलेक्टेड किया और सिलेक्शन की बात करें। लॉस ऑफ लाइव्स, डैमेज टू इकोनॉमी एंड फेडरेशन छोड़ दें, लॉस ऑफ लाइव्स छोड़ दें, ये तो आपका मौकफ है। अब एक तरफ वो इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं, यानी एक ही जुमले में हम, जहां ये बात हो रही थी कि या जिंदगी या मईशत, आप या तो ये कहते हैं कि लॉस ऑफ लाइव्स है या कि डैमेज्ड इकोनॉमी है, दोनों को एक जुमले में वो खोलता है तो आप कहते हैं कि इकोनॉमी में जिंदगियां जा रही हैं, नहीं खोलता कहते हैं इकोनॉमी डैमेज करने लगे। 47 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, तकरीरें और खिताब किए हैं बिलावल भुट्टो साहब ने 105 दिनों में, 32 किए हैं इमरान खान साहब ने। मुझे बिलावल भुट्टो साहब का एक बता दें कि उन्होंने एक दिन व्हाइट पेपर भिजवाया हो या एक दिन कोई हिकमत अमली भिजवाई हो। नंबर 1 लॉकडाउन, हाँ, नहीं लॉकडाउन तो सारे कह रहे हैं %। नंबर 1, 2 करोड़ कराची का शहर है, 2 करोड़ आबादी का, 498 आइसोलेशन बेड है, इसको भी छोड़ दें। अब ये जिस दिन इमरान खान साहब ने लॉकडाउन किया, जिस दिन इमरान खान साहब ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन ना करने की तकरीर की, आधे घंटे बाद मुराद अली शाह, शाम को IDG-ISPR, अगले दिन KPK, अगले दिन पंजाब। तो किसने रोका हुआ है? आज भी लॉकडाउन। एक ही जुमले में आप जिंदगी और मईशत, आज आप दोनों बातें करें, कोई एक बात करें, क्योंकि अगर जिंदगी बचा के लॉकडाउन करेंगे मईशत डैमेज होगी। ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। काशिफ अब्बासी साहब, भट्टी साहब ने जो हकायक या नंबर सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से दिए वो गलत हैं। जो दरताज बीवी बात कर रही थी वो गलत है। आप किसी दिन प्रॉपर प्रोग्राम कर लें, मैं तमाम चीजों का जवाब आपको दूंगा। मैं आवाम के सामने एक ही चीज रखना चाहता हूं। कल इम्तियाज शेख साहब बता रहे थे परसों, 10 सेकंड में हम कोरोना से लड़ लेंगे, जहालत से नहीं लड़ पाएंगे। मुझे आपने मेरे सवाल का अब भी जवाब नहीं दिया। जुमले में लॉस ऑफ लाइव्स और इकोनॉमी इकट्ठी है, या तो लाइफ सेव कर सकते हैं, इकोनॉमी सेव। मेरा ख्याल है प्रोग्राम खत्म हो गया, खत्म हो। इजाजत। बिलावल भुट्टो को ये बात बताएं कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और आपको अभी भी